हेलो जी, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे यूनिट नंबर 8 की, यानी इन्वायरमेंटल लॉ और ह्यूमन राइट्स लॉ। मतलब यूनिट 8 में दो लॉज आते हैं हमारे पास, इन्वायरमेंटल लॉ और ह्यूमन राइट्स लॉ। लेकिन इन्वायरमेंटल लॉ ही पढ़ के जाते हैं, जो गलतियां मैंने पहले भी बताई हैं बाकी यूनिट्स में। तो साथ की साथ यूनिट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें है क्या। तो यूनिट 8 यानी इन्वायरमेंटल और ह्यूमन राइट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ के जाएंगे, तो हमारा पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल लॉ की। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल लॉ में क्या ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इन्वायरमेंटल लॉ में सबसे पहली चीज जो अगर आप प्रिपेयर कर लो, कुछ आई थिंक बहुत ज्यादा तो 20 या 25 होंगे ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं। और वो क्या है, वो है केस लॉज। ठीक, तो आपको जो पहली सबसे चीज करनी है, लेट मी राइट इट हियर। तो आपको जो सबसे पहली चीज करनी है वो है केस लॉज। ठीक, यानी आपको केस लॉज की एक लिस्ट तैयार करनी है और उस लिस्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो आप ये केस लॉज की लिस्ट तैयार करिए और उनको बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, उनको याद कर लीजिए। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे इन्वायरमेंटल लॉ में। ठीक, दूसरी आपको एक काम करना है कि आपको लिस्ट बनानी है, किनकी लिस्ट बना लेनी है आपको, सारे प्रिंसिपल्स की और सारे कन्वेंशंस की। ठीक, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस की आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, कन्वेंशन स्टडीज जो भी हुई है वो सारी एक आपको लिस्ट बनानी है, ये चीजें याद कर लेनी है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां इन्वायरमेंटल लॉ के प्रिंसिपल वाले पार्ट से बहुत सारा सवाल आएगा। ठीक, मतलब इसे भी हम लोग एक्ट्स और प्रिंसिपल के चंक में डिवाइड कर सकते हैं। 50-50% मान सकते हैं कि वहां से जब सवाल आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉ की मैं केवल बात कर रहा हूं, अभी ह्यूमन राइट्स की नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब इतनी चीज हो गई। अब इसके बाद फिर इन्वायरमेंटल लॉ से हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल लॉ के, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जाके देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कि इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस है, वो आपको याद करने, कुछ लीडिंग केसेस आपको याद करने। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, जैसा मैंने प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी थी, डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इनको आपको याद करना और इनके केस लॉज याद करने कि इनसे रिलेटेड केस लॉज कौन है। ठीक, तो ये तो आपको केस लॉज की बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं सीधे हम लोग उनकी अपने कन्वेंशन में। आपको पता है कि आपको क्रोनोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, कन्वेंशन को आपको ईयर के साथ पढ़ना है, जिससे कि आप क्रोनोलॉजी में भी उसे अरेंज कर पाओगे। ठीक है, अब तो ये जो मेरा नोट्स, आप चाहें तो मेरे नोट्स परचेज कर सकते हैं, वहां सारे कन्वेंशन आपको क्रोनोलॉजी में ही मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने उससे खोला नहीं हुआ है तो अभी मैं नोट्स आपको दिखा नहीं सकता। आपको अगर नोट्स देखने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए और मैं आपको सैंपल्स भी दे दूंगा। ठीक, तो ये तो हो गया इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ के बाद इन्वायरमेंटल लॉ का ही अगला पोर्शन है एक्ट। तो इसमें देखो, सबसे पहले जिस एक्ट को आपको पढ़ना है वो है एनजीटी और ईपीए। ठीक है, मतलब ये कुछ एक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहां पे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहां मैं सिर्फ आपको केस लॉज नहीं कहूंगा, इसमें आपको बेयर एक्ट ही पढ़नी है और डिटेल में पढ़नी है, बस बेयर एक्ट पढ़नी है। ठीक है, डिटेल एज इन बहुत डिटेल नहीं, लेकिन डिटेल पढ़नी है। कभी इनके शेड्यूल से पूछ लेते हैं, अभी जैसे इस बार शायद शेड्यूल से एक सवाल आ गया। तो इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे एनजीटी और ईपीए पे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अगले अपने एक्ट्स में, जो कि है वाटर प्रोटेक्शन, वाटर एक्ट। ठीक है, वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हो गया। तो ये जितने भी एक्ट हैं इन सब में आपको सिर्फ और सिर्फ इनके सेक्शन नंबर, इनमें जो बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट होती हैं वो बॉडीज कहाँ है, पेनल्टी कितनी कितनी मिल रही है, बस इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, लगभग सेम है सारे में, सारे एक्ट की रूपरेखा लगभग सेम है। शेड्यूल से एक बार देख लेना, क्योंकि शेड्यूल बताते हैं कहां कहां अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट होके क्या क्या आया एनजीटी के शेड्यूल। ठीक है, तो ये चीजें आपको देख लेनी है। सॉरी, अब इसके बाद फिर हमारे पास आता है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये पूरा एरिया खत्म हो गया। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स में क्या है, तो ह्यूमन राइट्स में हमारे पास कन्वेंशंस हैं, जो कन्वेंशंस की डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब कौन सा कन्वेंशन हुआ उसकी आपको डेट पता होनी चाहिए।
उसके बाद फिर जो कमीशंस बने हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स की क्या पोजीशन है, यूडीएचआर के आपको आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 30 आर्टिकल हैं यूडीएचआर में, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे, और जहां जहां जो भी आर्टिकल्स हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, यहाँ यूडीएचआर का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पीवाईक्यू पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, मैं 50 बार बता चुका हूं, वहीं से सबको समझ में आता है कि क्या आ रहा है। ठीक है, चलो, और उसके लिए आप एक किताब खरीदोगे, वो आपको पीवाईक्यू का सब कुछ बता देगी। ठीक है, कोई भी पीवाईक्यू की आप बुक खरीद सकते हो। अब उसके बाद फिर आपने कमीशंस पढ़ने हैं। कमीशंस में क्या पढ़ना है, कमीशन में देखो अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ रिलेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल, तो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो कमीशन हैं उनके आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद फिर इनके अंदर क्या क्या बना हुआ है, यानी इनके अंदर क्या क्या पावर्स दी गई हैं, कौन सी पावर कौन से सेक्शन में दी गई है, ये चीजें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लस सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है इनकी डेट्स। ठीक है, कि कब कौन सा बना। ठीक है, इसमें माइनॉरिटी वाला भी है। अब इसमें मैं बात कर लेता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड रुकिएगा। तो इसमें आपने हेट्स, आपको डेट्स याद करनी है, हिस्ट्री, मतलब आपको हिस्ट्री पढ़नी है ह्यूमन राइट्स की, तो आपको डेट्स और ये सब मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कन्वेंशन में जब आएंगे, तो कन्वेंशन में आपको माइनॉरिटीज का कन्वेंशन मिलेगा। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी ये वाले सारे आपको याद करने। उसके बाद फिर आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी मिलेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसमें मिल जाएगा वुमेन और चिल्ड्रन के जो आपके कमीशंस हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रन के कमीशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद फिर तो ये चीजें हैं जो आपको ज्यादा अच्छे से पढ़नी है। इसमें ईयर और कॉन्स्टिट्यूशन आपको कमीशन का देख लेना, और बाकी आपको अगर आप केस लॉज पढ़ के चले जाते हो, उधर आप प्रिंसिपल्स पढ़ के चले जाते हो, तो आपका काफी हद तक काम इन्वायरमेंटल और ह्यूमन राइट्स में हो जाएगा। ठीक है, बस तो इतना ही टोटल इसमें है। ठीक है, वहां पे एक्ट्स और भी हैं, हैजार्डस वेस्ट के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं उनमें। एक्ट्स में जो इन्वायरमेंटल लॉ के एक्ट्स हैं उनमें सिर्फ आपको बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हो, पेनल्टी पढ़ लेते हो, दैट इज इट। ठीक, मतलब उनके सेक्शंस और उनके बारे में थोड़ा बहुत। ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो एनजीटी और ईपीए ही आपको ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने पड़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो दैट इज इट इन्वायरमेंटल लॉ में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप डालिए, आपको जो भी जानना है वो आपको मिल जाएगा। मुझे पीआईएल की क्लासेस की बहुत क्वेरी आ रही, पीआईएल की क्लासेस फ्री में यूट्यूब में चालू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा वेट करिए, जैसे ही एनालिसिस के वीडियो खत्म होते हैं 3 महीने की स्ट्रैटेजी का वीडियो आएगा, एंड देन इट इज डन। फिर आपको पीआईएल का वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बताइए, और अगर आप चाहते हैं पीआईएल का आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिले, तो आप पीआईएल लिख दीजिए, दैट इज इट। थैंक यू सो मच।